हेलो एवरीवन। तो हमने यहाँ पे जो है कि जूनिपर होटल्स का चार्ट ओपन कर रखा हुआ है। अगर हम इसको चार्ट को देखें तो ये कंपनी हमारी यहाँ मार्च 2024 में लिस्ट हुई थी। इसका आईपीओ आया था। आईपीओ के बाद ये थोड़ा ऊपर गया था। लिस्टिंग हमारी कहाँ पे हुई थी, अराउंड 370 के आसपास, और वो मैक्सिमम इसने हाई बनाया था अराउंड 520 के आसपास। वहाँ से फिर लगातार स्टॉक हमारा नीचे ही आता जा रहा है। और अभी रिसेंट में जो फॉल हमारा आया था फरवरी से मार्च में ट्रंप के कारण, तो अगेन मार्केट हमारा हाईएस्ट पॉइंट पर था, ओवर वैल्यूएशन थी तो उसको नीचे तो आना ही था। एनीवेज, तो फरवरी में इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक जो हमारा लेवल आता है 225 का, इसको हिट करा। इसके बाद फिर स्टॉक हमारा ऊपर गया। ऊपर जाते जाते इसने जो है कि मैक्सिमम हाई जो बनाया था, जो इसने टच करा था वो 345 का, पर हाई हम यहाँ पे ये मान के चल सकते हैं अराउंड 330 के आसपास का इसने हाई बनाया था, 325 का। उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आया। हमने सेम ब्रॉडर पैटर्न में ये देखा कि निफ्टी हमारी लगातार नीचे आई थी, जिसके बाद वो ऊपर गई, और उसके बाद फिर अगेन डाउनफॉल हमारा बना रहा टैरिफ की वजह से, और सेम वही फॉल ये भी शो कर रहा है। निफ्टी अब धीरे धीरे एक फॉल के बाद अभी अपने आप को रिकवर करी है। सेम यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसने अगेन जो यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था 225 का, अगेन यहाँ पे ये 225 पर आकर के एक सपोर्ट ले रहा है, और ये एक डबल बॉटम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद इसमें थोड़ी सी रिकवरी हुई, पर अगेन स्टॉक हमारा, ये हमारा टाइम है जनवरी का। जनवरी में हमारा क्या था, जनवरी में हमारा फॉल आया था निफ्टी का, उसी टाइम पे ये भी फॉल करा। पर अगेन अगर ध्यान से देखें तो जनवरी के फॉल की बात करें तो ये जो हमारा 30 जनवरी का कैंडल है, इसमें जितना भी फॉल आया था वो सारा का सारा रिकवर कर लिया, और रिकवर करने के बाद जो इसने सपोर्ट करा था उससे भी ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। इसका मतलब जो भी ये फॉल था नीचे आया था सपोर्ट से, वो सारा का सारा रिकवर हो गया था, और उसके बाद वो लगातार ऊपर ही रहा। अगेन यहाँ पे आईटी सेक्टर में फॉल आने की वजह से अगेन ये हमारे नीचे आ रखा हुआ स्टॉक। लेकिन कोई नहीं, जो हमारा लास्ट टाइम जो इसने बॉटम बनाया था, अगर हम देखें ध्यान से तो ये अभी भी उस वाले लेवल से तो ऊपर ही है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इस पे जो चार्ट पैटर्न है वो हमारा डबल बॉटम का चार्ट पैटर्न है, और ये लगातार 4 बार हमारा सेम लेवल पे सपोर्ट ले चुका हुआ है। अब ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्टॉक में क्या हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ से हमें कितना गेन दिख रहा है, तो सबसे पहले जो इसकी लिस्टिंग प्राइस थी यहाँ पे 367 368 के आसपास। तो अगर हम यहाँ पे भी लेते हैं तो यहाँ से हमें जो है कि अराउंड 63% का एक ओवरऑल गेन नज़र आता है। और अगर हम लाइफ टाइम हाई तक लेवे तो लाइफ टाइम हाई तक ये हमें अराउंड 135% का गेन शो कर रहा है। बात ये कि अब इसमें ये स्टॉक हमारा यहाँ तक क्यों रीच कर पाएगा, क्योंकि लगातार तो ये डाउनफॉल में रहा है। इवन तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इसके बाद कुछ तो रीजन होना चाहिए ऊपर जाने का। तो इसका मेन रीज़न ये है कि रिसेंट में जो इसके रिसेंट क्वार्टर्स के जो रिजल्ट आए वो बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। तो एक बार हम लोग इसके कंपनी के बारे में देख लेते हैं और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर स्क्रीनर पे अगर मैं जूनिपर होटल्स को ओपन करूँ तो मार्केट कैप स्मॉल कंपनी है, P30 का है, और करंट प्राइस बुक वैल्यू के नियरली डबल से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, और डेप्ट इक्विटी रेशियो हमारा 0.5 ठीक है। ROCE कम है, लेकिन होटल बिजनेस है तो अराउंड 10-11-12% ही हमारा नॉर्मली रहता है। तो और इसका एक रीज़न ये भी है, यहाँ पे ROCE इसका कम रहा हुआ है, पर अगेन ये ग्रोथ फेज में है, तो एक रीज़न ये भी है। तो अगर अब इसके बात कीजिए कंपनी है क्या, तो कंपनी बेसिकली हयात ब्रांड जो है इसको ऑपरेट करती है। वो हमारा मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, अंदाज नाम से भी है, और बेसिकली ये लग्जरी होटल बिजनेस में है। अहमदाबाद, लखनऊ, रायपुर, हम्पी, और कुछ इन्होंने एक्वायर करा है, कुछ जगह इन्होंने नए ओपन कर रखे हैं। तो इनका बिजनेस जो है बेसिकली होटल रूम्स के, लग्जरी होटल रूम्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने में, और कुछ ही अपार्टमेंट्स भी रन कर रहे होते हैं। ठीक है, इनके अगर रिजल्ट अगर इनके यहाँ पे देखें तो अराउंड जो ऑक्यूपेंसी होटल्स की वो 87, 85, 92% हाईएस्ट एवर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शो कर रही है। तो बेसिकली इनकी ऐसा नहीं कि होटल खाली रहता है, रूम इनके हमेशा भरे ही रहते हैं। अभी रिसेंट में AI समिट हुआ था दिल्ली में, तो इनकी जो ये दिल्ली वाली जो होटल्स हैं ये नियरली क्लोज हो गई थी, मतलब कम्प्लीटली फिल्ड अप हो गई थी। जितनी भी इसमें रूम थी सारी की सारी टेकन थी। ठीक है, इसके बाद इनका भी और बात करें तो ठीक है, सर्विस अपार्टमेंट्स में है, अपार्टमेंट पोर्टफोलियो है इनके पास बहुत सारा, जिसमें से कि 116 है, और रेजिडेंस के 129 सर्विस्ड अपार्टमेंट्स हैं।
ठीक है। अब इनका जो रिसेंट में जो इनका है क्या, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है, ये हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, ठीक है, जिसमें कि जो हमारा इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एंटिटी के द्वारा ये नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो इसके मेन शेयर होल्डिंग है वो हयात की है, तो वो जो है कि ग्लोबल इन्वेस्टर है उसकी वजह से। ठीक है, अब इनका मेन पॉइंट कि जो इसकी डेप्थ थी कंपनी की 2000 करोड़, वो नियरली हाफ रह गई, और उसमें भी कौन सा, जो हाई कॉस्ट डेप्थ है उसको इन्होंने करा हुआ है कम, किससे, जो आईपीओ में जो इनको पैसे मिले हुए थे। तो बेसिकली कंपनी बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल स्टेट पर है। कंपनी का जो फ्यूचर है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे खासे इनके पास ग्रोथ प्लान, इनका ग्रोथ प्लान क्या है, ग्रोथ प्लान ये है कि नियरली डबल कर लेना है, जो काउंट ऑफ कीज है, जो रूम्स है उनको डबल कर लेना है, 2115 से लेकर के अराउंड 3000 के आसपास इनको कर लेना है। ठीक है, ये इनका गोल हो गया। ठीक है, हमने स्टॉक्स देख ही लिया था। अब हम बात करते हैं पीयर्स ग्रुप में। तो पीयर्स ग्रुप की बात करें तो जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये ISC, ITC, EIH, इनकी अगर देखें मार्केट कैप तो अराउंड 20,000 to 1 लाख करोड़ के आसपास है, और इस कंपनी की मार्केट कैप कितनी, 5000। तो ये अगर थर्ड के आसपास ही पहुंचती है तो अराउंड यहाँ से 4 to 5 टाइम्स जो कि हमें मल्टी बैगर कंपनी दिख रही है। स्टॉक की बात करें कि पी के हाई है, नहीं, पी तो मीडियम के बराबर है, जो मीडियन है उसका नियरली उसी के बराबर है इस बिजनेस में। और जो टॉप लेवल की कंपनीज है इनकी पी जो है कि हाई है इस मीडियन से, और इसकी पी नियरली मीडियन के बराबर है, बाकी लगातार हाई है। ठीक, क्वार्टर रिजल्ट की बात करते हैं, जो मैं कह रहा था, क्वार्टर रिजल्ट्स देखा जाए तो क्वार्टर रिजल्ट्स हमारी लगातार इंक्रीजिंग है, और ये अभी लेटेस्ट में सबसे हाईएस्ट क्वार्टर रिजल्ट दे रखा हुआ है 295 का। सेल्स है, इनकी रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट एवर है, दैट इज़ 43। इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। अब पीछे कुछ जब ये लिस्ट हुआ था 2024 में, उसके बाद से रिजल्ट की बात करें तो ये पीछे कुछ इसकी जो परफॉर्मेंस नेट प्रॉफिट वो उतना अच्छा नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसका एक मेन रीजन था इनका जो इंटरेस्ट है। इनका इंटरेस्ट देखो ध्यान से, यहाँ पे 60-70 आसपास ये था। इन्होंने जब जैसे ही प्रोसीडिंग से अपना डेप्ट कम करा है, इंटरेस्ट रेटिंग का काफ़ी कम हो गया, और ये नियरली 22 के आसपास आ गया, 20-30 के रेंज में आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट इनकी बहुत ही हाई लेवल से बढ़ी हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके सेल्स से बढ़ी रही है। ठीक है, तो क्वार्टर रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल है, और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स दे रही है। अगर हम लोग इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 500 से 1000 हो गया है नियरली 5 साल में। अभी तो ये TTM की बात कर रहे हैं, तो ये नियरली डबल हो गया है रेवेन्यू, और जो नेट प्रॉफिट है वो तो हाईएस्ट एवर है, ये लगातार बढ़ती जा रहा है। पहले ये लॉस मेकिंग थी, क्योंकि हाईएस्ट डेप्ट की वजह से, अब डेप्ट इनका नियरली बहुत ही कम हो गया है, हाफ से भी कम कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा। तो इनका जो है कि प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है। बात करते हैं इनकी जो हमारे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में रिजर्व्स हैं और डेप्थ काफ़ी कम है। इसमें भी इन्होंने जो डेप्थ, हाई कॉस्ट डेप्थ था उसको इन्होंने कम कर रखा हुआ है, तो बेसिकली ये डेप्थ हमारे उतने महंगे हैं नहीं, तो ओवरऑल बिजनेस इनका अच्छा ही चल रहा है। फिक्स्ड एसेट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट इन्होंने लगातार ग्रोथ फेज में है, 1400 से 1700, 1400 से 1700 लैंड, बिल्डिंग सब इन्होंने लगातार बढ़ा ही रहे हैं। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी दिख रहा है 256, 283। तो ये जितने भी हमारे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है सारा का सारा फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा, तो इनकी बुक वैल्यू हमें बढ़ जाएगी, और इस पे जो रिटर्न मिलेगा, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगी, यानी ग्रोथ फेज में हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, क्या इनको पैसे मिलते हैं? यस, अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो ऐसा नहीं कि इनको पैसे, जितनी बिजनेस होती है पैसे इनके पास नहीं आते हैं, पैसे प्रॉफिट इनको पैसे मिल जाते हैं, सारे के सारे रिकवर हो जाते हैं। अगेन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लो है, पर अगेन होटल बिजनेस है, इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10-11 ही अराउंड रहता है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 77%, FII की होल्डिंग कम होती जा रही है। ओके, एक बार देख लेते हैं इसको क्यों। तो गवर्नमेंट पेंशन फंड जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा था, बढ़ते बढ़ते अभी रिसेंट में इन्होंने यहाँ पे खाली दिखा रहा है। उसका एक रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट पेंशन फंड है, ग्लोबल पेंशन फंड है, तो उनको ज़रूरत पड़ती है तो निकाल लेते हैं, तो ये शायद कुछ वैसा ही रहा होगा। और एश्योरेंस कंपनी की बात करें तो ये इनकी जो है वो लगातार बढ़ते गई हुई है, और फिडेलिटी इंडिया फोकस्ड ग्रुप इनका नहीं है। तो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि
कंपनी में कुछ ख़राब है, एफआई बाहर जा रहे हैं, एफआईओ का अपना बाहर जाने का रीज़न है, और कुछ एफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ा रखी है। और अगेन जैसे जैसे कंपनी अच्छा करते जाएगा, जैसे जैसे एफआई आएंगे, ये जो हमारा परसेंटेज एफआई का वो बढ़ता जाएगा, तो ओवरऑल हमारे स्टॉक प्राइसेस और बिजनेस स्टॉक प्राइसेस हमारी हिट कर जाएंगी टारगेट को। डीआईज की बात करें तो डीआईज ने लगातार बढ़ा रखा है, इवन कुछ डीआईज ने तो अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाते ही गए हुए हैं, कुछ नई एंट्री है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक के पास पैसा बहुत ही कम है, जो होल्डिंग है शेयर होल्डिंग वो काफ़ी कम है, तो ठीक है, यानी बिजनेस वाइज देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, और इनकी जो होल्डिंग है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगेन क्वार्टर के बाद अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो जो नेगेटिव में था वो अब हमारा पॉजिटिव और लगातार एक्सीलरेट होते जा रहा हुआ है, ठीक है। 300 से 600 एक साल में इन्होंने डबल कर लिया, उसके बाद 600 से 800 900 2 साल में अगेन 50% से बढ़ा दिया। अब ये टीटीएम में अगेन जो हमारा प्रॉफिट है, ये इंटरेस्ट कम होने की वजह से प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट नियरली कई टाइम्स हो गया है, तो बेसिकली आने वाले 1-2 साल में ये जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा पी रेशो जो है 30 दिख रहा है, अब ये 30 नहीं रहेगा, उससे काफ़ी कम हो जाएगा। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी जो है कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी अच्छा है, कंपनी लगातार ग्रो करते जा रही है, जो भी सेल्स है वो बढ़ते जा रही है, और जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट कम करते जा रही है, और प्रॉफिट इनका बढ़ते जा रहा है, और आने वाले टाइम पे ये और बढ़ते हुए दिख रहा है। ओवरऑल जो चार्ट में हमने देखा, चार्ट में इसने चार्ट पैटर्न क्या बना रखा है, डबल बॉटम है, यानी यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है, अब यहाँ से सिर्फ इसको ऊपर ही जाना बचा हुआ है। तो सबसे पहले हमें एक दिखता है कि अपॉर्चुनिटी 62% का, और लाइफ टाइम हाई के लिए अगर रखें तो 135% के आसपास का हमें गेन दिखता है, ठीक है। तो अगेन ये सिर्फ हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं अपने एजुकेशनल पर्पज़ से, अगर इसमें जो भी अगर आपको कुछ इसको स्टॉक के बारे में कुछ भी करना है तो वो आपको अपनी सोच के हिसाब से करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है जैसे बढ़ते जा रही है, इसमें एक जुपिटर होटल्स भी है जो आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। इसमें आपको अपनी पोजीशन बनानी है नहीं बनानी है वो अपने हिसाब से आप देख रहे करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छे स्टॉक के साथ। थैंक यू।